विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन झुंझुनू के बैनर तले एम्बुलेंस चालक और सहायक कर्मचारियों ने झुंझुनू कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। पिछले 3 महीने की सैलरी में निरंतर कटौती की जा रही है। 30 दिन काम करने के बावजूद 26 दिन की सैलरी देते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। पिछले वर्ष में जितनी ओटी कटी है उनका पैसा दिलाने मांग ये है, ये सभी 108 के वो कर्मचारी हैं जो दिन रात लग के सेवा करते हैं जनता की। इनकी 3 महीने से पीछे सैलरी काटी जा रही है। अब पूछना फील्ड अधिकारी से पूछते हैं तो अगले महीने में जुड़ के आ जाएगी, उससे अगले महीने में जुड़ के आ जाएगी, फिर वही सेम की सेम कहानी रहती है। अगले महीने में फिर कट जाती है, फिर कट जाती है। तो मेन मुद्दा तो है सैलरी का। दूसरा मुद्दा है 30 दिन ड्यूटी करवाई जाती है, 26 दिन का पैसा मिलता है। ओटी उसमें काट ली जाती है, जबकि इतना रुपए इनको मिलता है, तो ओटी इनको दिलवाई जाए। दूसरी है 2021 में हमारा रीटेंडर हुआ था, उसमें सरकार ने इनके सामने पक्ष रखा था कि इनको 20% सैलरी बढ़ा के देनी है, जो आज तक हमें नहीं मिली है। दूसरा, जैसे कुछ भी हो गया, तेल की समस्या आ गई, नाइट में डीजल नहीं मिलेगा। अब कोई केस मिलता है, उसमें बार बार कंपनी से फोन करवाते हैं, कहाँ पहुंच गए, कहाँ नहीं पहुंचे। तो EMT सबसे पहले मैं हमारे पत्रकार भाई बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारी लड़ाई में आप सहभागीदार रहते हैं। जहां भी हम पहुंचते हैं वहाँ आप हमारे साथ पहुंचते हैं, इसलिए मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बाकी जो हमारी समस्या है वो हमारे भाई साहब जिला अध्यक्ष मनिंदर जी ने बताया है आपको। आगे हर महीने 3-4 महीने से कंपनी तानाशाही मचा रखी है, सैलरी की कटौती कर रही है। हर बार उनसे कहते हैं, हमारे अधिकारी को बोलते हैं, EME PM को बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि अगले महीने आपकी जुड़ के आ जाएगी। अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा है आगे तानाशाही, तेल है, वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को रात को तेल नहीं मिले, ये कहाँ की संभव बात है। एम्बुलेंस है क्या दिन में थोड़ी चला रखी है। रात को 6 बज गए, शाम को 6 बज गए, तेल नहीं मिलेगा, 6 बजे पहले लेना था। बहन जो केस का पता चलेगा 6 बजे पहले, मानते हो ना? क्या पता चलेगा रात को केस आएगा कि नहीं आएगा? तानाशाही मचा रखी है कंपनी ने, और सरकार उसका साथ दे रही है। जब सरकार उसका साथ दे रही है, कंपनी तानाशाही मचा रही है। हमारे साथ शोषण हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक हमने पुकार की है उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके मतलब कंपनी और सरकार एक है। गहलोत सरकार के पास भी हमने अरदास रखी थी, दुआ रखा था कि हमें सरकार से निवेदन किया था कि हमें भी हमारी सुनवाई की जाए, उसने भी नहीं किया। अब भजन लाल सरकार के पास जा रहे हैं, बीजेपी के पास जा रहे हैं, तो वो भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब हमारा शोषण किया जा रहा है, और इस पे ज्यादा से ज्यादा हम पत्रकार भाइयों से निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे लड़ाई में शामिल हैं और हमारी आवाज को ऊपर तक, मोदी तक उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। यशवंत यादव, पायलट। साथीगण आज इकट्ठे हुए हैं काफी दिनों से ज्ञापन देने के लिए, तो उनके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे मेन मांग तो हमारी है सैलरी की। हर महीने कटौती में हर किसी के 5,000 काट लेते हैं, किसी के 2,500 काट लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देखो, एक गाड़ी पे 4 पायलट, 2 पायलट 2 EMT हैं, चारों जो बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी बराबर सैलरी नहीं आ रही है। हर महीने किसी की 10,000 आ रही है, किसी 12,000 आ रही है, किसी 13,000 आ रही है। ये बताओ सैलरी, हमें तो ये नहीं मालूम है कि हमारी सैलरी कितनी है। दूसरी बात, जो हमारे 2021 में नया टेंडर हुआ था, तो 20% बढ़ाने की सरकार ने हमें दिया था, इनको कंपनी के थ्रू साझा हुआ था। कोर्ट से आदेश है, हमारे पास लिखित में आदेश भी है कि इनकी 20% सैलरी बढ़ा के दी जाए। वो आज तक हमें नहीं मिली। तो वो 2-4 साल का एग्रीमेंट और 20% हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और जैसे कोई भी गाड़ी पे जैसे कोई नेटवर्क नहीं पकड़ता है,